तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और ऐसे में यहाँ चुनाव करवाना इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने बताया कि उनके सामने कई चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए बकायदा उनकी तरफ से प्लान भी तैयार किया गया। लेकिन चुनौतियां क्या है पहले वो हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के सामने आप समझिए, देखिए, मसल पावर, जी हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत होता है चुनावों में। मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेंस यानी कि मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो तय किया गया है उसके खिलाफ काम करना, उसके अगेंस्ट काम करना। लेकिन सबसे पहले मसल पावर से लड़ने के लिए क्या तैयारी की गई है आप ये देखिए। CAPF की तैनाती की गई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम्स में सीनियर ऑफिसर्स को तैनात किया गया है जिससे वो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाए। हिस्ट्री शीटर्स पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी पहले से रखी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ड्रोन से पैनी निगाह रखी जाएगी जिससे कोई गलती ना हो। अब बात मनी पावर की कर लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया गया है। मुफ्त रेवड़ियां बांटने की जो शिकायतें हैं, अगर शिकायत पहुंचती है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ये क्लियर कर दिया है चुनाव आयोग ने। चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टर्स की प्रॉपर चेकिंग होगी जिससे कुछ इधर उधर ना किया जाए। सड़क से पैसे लाने वालों पर भी शिकंजा होगा। मनी पावर पर इस तरह से नकेल कसने की तैयारी है। अब देखिए तीसरा जो फैक्टर है मिस इन्फॉर्मेशन की, जब हम बात कर रहे हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने की तैयारी। देखिए माहौल खराब करने वाली जो पोस्ट है उस पर एजुकेट करेंगे, बताएंगे, फैक्ट चेक किया जाएगा। जो भी पोस्ट की जा रही हैं उसमें कोई भ्रामक पोस्ट्स नहीं है, इसका ख्याल रखा जाएगा। अब MCC वायलेंस यानी जो मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट है, जो चौथा फैक्टर है, 4M की हम जब बात करें, 4M चैलेंज की, चौथा फैक्टर है मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट वायलेंस का, उस पर क्या तैयारी है। देखिए सियासी दलों के अकाउंट को डिजिटाइज फॉर्म में आएंगे जिससे उनको वेरीफाई करना, उनको चेक करना ईजी होगा। और 2100 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो हर चीज पर, हर माइनर से माइनर डिटेल पर प्रॉपर नजर रखेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे, उसे चेक करेंगे। लेकिन सख्ती बरकरार रखने की बात जब कही जा रही है तो ये सख्ती बरकरार कैसे रखी जाएगी। 4M तो हमने बता दिया, लेकिन उसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जिसका खास ख्याल रखा जाने वाला है। क्या है वो फैक्टर्स, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं क्योंकि अगर गलती होती है तो भारी पड़ने वाली। इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है हेट स्पीचेस जो बहुत कॉमन होती हैं चुनावों के दौरान, उस पर रोक लगाने की पूरी तैयारी रखी गई है। इसके अलावा जाति और धर्म के नाम पर वोट की अपील आप नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्लियर यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट जो हो रही है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा, उसकी भी जांच की जाएगी। सोशल मीडिया से यहाँ पर मजाक करके नहीं उड़ाया जा सकता, मजाक नहीं उड़ाया जा सकता किसी का, ये भी समझिए। स्टार प्रचारकों को संभल कर बोलना होगा, उन्हें सोच समझकर अपनी बात रखनी होगी, कोई भी चीज़ डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति पर पर्सनल अटैक नहीं होगा, यह अलाउड नहीं है। साड़ी, तोहफे जैसे आइटम्स जो हैं उन्हें नहीं दिया जा सकता। विज्ञापन और खबर में जो अंतर है वो दिखाई देना चाहिए, बताना पड़ेगा अंतर। ये तमाम जो पार्टीज हैं उनको क्लियर किया गया है। प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, पैसों का भी गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको लेकर पहले ही मॉनिटरिंग की बात है। तो अब आप ये समझ रहे हैं, लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में, और सत्ता पक्ष किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहा है। अब ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये चुनाव इस फेज में, डिसाइडिंग फेज में आ चुका है। चलिए आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। देखिए ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं जो बीजेपी या ये कहें एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है, और यही यहाँ पर आपको मिसिंग दिखेगा। इतने चेहरे हैं कि समझ नहीं आता कि आखिर इंडी गठबंधन का चेहरा है कौन, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है। लेकिन फैक्टर्स क्या क्या हैं चलिए वो बता देते हैं। बीजेपी के लिए अगर सबसे पहले बात करें तो हम आपको बताएं क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। देखिए सबसे पहले विकास की गारंटी दी गई है। विक्रांत वो ग्राफिक्स चलाएंगे। आर्टिकल 370 की हम बात करें या हम बात करें मुफ्त अनाज की, ये वो गारंटीज हैं जो दी गई हैं। परिवारवाद को लेकर सवाल पूछे गए हैं क्योंकि यहाँ पर परिवारवादी पार्टी ने ये बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं। CAA को लागू कर दिया गया, जो वादा था उस पर एक्शन लेते हुए, और राम मंदिर निर्माण का जो सपना देखा था वो भी पूरा किया गया है। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। विपक्ष ने सबसे पहले मुद्दा उठाया चुनावी बॉन्ड का। इसके अलावा पेपर लीक को मुद्दा बनाया गया, हाल ही में कई जगहों पर पेपर लीक हुए हैं। उसके अलावा बेरोजगारी को मुद्दा विपक्ष बना रहा है, महंगाई को मुद्दा बनाया है, किसानों को मुद्दा बनाया है और जातीय जनगणना को। लेकिन समस्या विपक्ष की एक ही है कि कोई भी मुद्दा अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको जनता के बीच जाना होगा, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच जाने का मौका शायद विपक्ष चेहरे नहीं तय कर पा रहा, चाहे ये कहें कि वो मौका नहीं तय कर पा रहा, और उसका फायदा सीधे सीधे यहाँ पर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बखूबी समझती है कि विकास का जो उन्होंने काम किया उसको जनता के बीच कैसे ले जाना है। जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, दोनों को लेकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर, उनकी संभावनाओं को लेकर एक बार आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 जो आह्वान किया है माननीय मोदी जी ने,
वो अब की आह्वान से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता वोट करेगी। ये नफरत की चुनावी उस पे आ सकते हैं, ये 80 सीटें नहीं जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार तो है ही है। बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। तो चलिए मिक्स्ड रिएक्शंस है, लेकिन ये समझिए ये वही जनता है जो अंदर जब वोट करने जाती है तो मूड चेंज भी हो जाता है। लेकिन महिलाओं पर इस बार पार्टियां खूब दांव खेल रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब महिलाओं को अगर वो अपनी तरफ खींच लेती हैं तो जीत का जो प्रतिशत है, जो आंकड़ा है, उसे छूने में आसानी होगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको बता रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप 2019 का ये आंकड़ा देखिए, जो महिला वोटर्स थी 43.1 करोड़ महिला वोटर्स थी, और 2024 में अभी जो आंकड़ा है महिला वोटर्स का, आप देखिए कितना मैसिव इंक्रीज है, कितनी बड़ी बढ़त है। 47.1 करोड़ महिला वोटर्स अब 2024 में। अब दूसरे आंकड़े देखिए आपके सामने रख रहे हैं, 2014 के चुनावों के आंकड़े आपको समझाएं। पुरुष का वोट प्रतिशत कितना था, 67.1, महिलाओं का 65.6, और अब 2019 के आंकड़े यहां पर हम आपको दिखाएं, 67.2, 67.18 पुरुष वोट और महिला वोट। और इसमें जो इंक्रीज है, जो महिला वोटर्स का इंक्रीज है 0.16%, और ये 1.6%, 0.16% बहुत कुछ बदलने की ताकत रखता है। और ऐसे में 2024 में किसके लिए रास्ता बनेगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर लग रहा है कि महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसीलिए महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारी योजनाएं दोनों ही पार्टीज, अगर कहें इंडी गठबंधन कहें या एनडीए कहें, दोनों ही ला रही हैं। कौन कौन सी योजनाएं, चलिए बता देते हैं आपको जल्दी से, क्योंकि 24 के चुनाव में महिलाओं पर दांव खेला जा रहा है। मोदी सरकार ने क्या क्या योजनाएं लाई हैं, देखिए, महिला आरक्षण बिल लाया गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 3 तलाक को खत्म किया गया। इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया, महिलाओं ने इसे अपलॉड भी किया, पसंद भी किया। पीएम आवास योजना भी महिलाओं के लिए लाई गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये वो योजना है। जन धन योजना जो खास तौर से महिलाओं के लिए लाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। महिला पोषण योजना भी लाई गई है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, इससे बहुत सारी महिलाओं को एक तरह से सशक्तिकरण के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। वहीं सेना में परमानेंट कमीशन की भी योजना लाई गई है। अब बात हम कर ले रहे हैं विपक्ष की समझिए तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना, अभी जब बजट आया है तब ये योजना इंट्रोड्यूस की गई है। पंजाब में हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाते हैं, ये विपक्ष की योजनाएं। तमिलनाडु की बात करो तो यहाँ भी 1000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल की बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना, लाडली बहना योजना की तर्ज पर इसे लाया गया है, जो मध्य प्रदेश की थी, यहाँ पर भी दिए जाते हैं पैसे। और इसके अलावा कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2-2 हज़ार रुपए की मदद दी जाती है। तो दोनों ही तरफ से, चाहे एनडीए की बात कर ले, चाहे इंडी गठबंधन की बात कर ले, हर तरफ से कोशिश ये हो रही है कि महिलाओं को लुभाया जाए। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 2019 के ही तर्ज पर अभी तक जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी रणनीति बने, वो 2019 को मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हम आपको अंदर की खबर में अब बता दें कि ये जो 2024 का चुनाव है ये 2019 की तरह नहीं है, इसके समीकरण अलग हैं और इसीलिए रणनीति भी इसमें अलग चाहिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो भी दल जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। राजनीतिक दलों ने 24 के लिए जो कुछ भी समीकरण बैठाए हैं वो 2019 के नतीजों के आधार पर हैं, लेकिन 24 में 19 वाला समीकरण बदल चुका है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार गठबंधनों का गणित भी बहुत अलग नजर आ रहा है। कई पार्टियां जो पिछले चुनाव में विपक्षी खेमे में थी, अब वो एनडीए के पाले में हैं। यूपी में जयंत चौधरी की नेतृत्व वाली आरएलडी, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियां 2019 में विपक्षी खेमे में थी। टीडीपी भी तब अलग ताल ठोक रही थी, लेकिन अब ये दल एनडीए का हिस्सा है। राजनीतिक दलों के इस फेरबदल से पूरा का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया है। 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एनडीए का मुकाबला इंडी गठबंधन कर रहा है, जिसमें कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल शामिल हैं। इनके अलावा कुछ दल अकेले ही चुनावी मैदान में हैं।
जिसमें मायावती की पार्टी बीएसपी, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, केरल और बंगाल में लेफ्ट, ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, तमिलनाडु में एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे नाम शामिल हैं। 24 का ये समीकरण विपक्ष पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए त्योहार जैसा है, उत्सव जैसा है और इस लम्हे का, स्थिति का हमें कई दिनों से इंतजार था जब हम पुनः तीसरी बार 400 पार हो। लोकसभा के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो एनडीए के पास 339 सीटें हैं, जबकि इंडी गठबंधन के पास 94 सीटें हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के पास 89 सीटों का पावर है। ऐसे में देखा जाए तो इंडी गठबंधन से सीटों के आंकड़ों के मुकाबले में तीसरे मोर्चे के पास सिर्फ 5 सीटें ही कम हैं। अब 24 के चुनाव में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी ज्यादातर क्षेत्रीय क्षत्रप ही साथी हैं, जिसके सहारे इंडी गठबंधन 339 सीटों वाली एनडीए को हराने का सपना देख रहा है। जहां पे भी इनकी सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, एक स्पेक्टेटर और विक्टिमहुड के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। 24 की लड़ाई में एनडीए इंडी गठबंधन पर सीधे सीधे भारी पड़ता नजर आ रहा है। इंडी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दांव नजर नहीं आया है जो 24 चुनाव का रुख मोड़ दे। एनडीए सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादे पूरे कर जनता में एक विश्वास पैदा किया है। 70 सालों से अटके पड़े मुद्दों को कानूनी रूप से हल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने जन जन तक सरकार की योजनाओं की पहुंच बना दी है, जिसका सीधा लाभ लोग उठा रहे हैं। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन कोई चमत्कार नहीं कर पाया तो 24 में भी एनडीए की जीत तय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।